अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद फ्रॉम इंग्लिश मास्टर चैनल से। आज मैं ऑफिस इंग्लिश वोकैब की पार्ट 9 आपके सामने लाए हूँ। बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप इनको स्टडी करें और इसको याद रखने के लिए कोशिश करें। जहन में बहुत काम है। बजट का लफ्ज़ आपने बहुत सुना है, ऑफिस में बजट का इस्तेमाल बहुत होता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बजट को कहते हैं, नाउन के अंदर इस्तेमाल होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड जो है नाउन की है और इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास पीरियड टाइम के लिए एक एस्टिमेट होता है आमदनी और अखराजात का। ठीक है, पहले से हम एक बजट बना लेते हैं अंदाज़न, तो इस साल में इतने खर्चे होंगे, इतनी आमदनी होगी एक ख़ास पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं बजट। इसका मैंने सेंटेंस में यूज़ किया, वी नीड टू रिव्यू द बजट बिफोर फाइनलाइजिंग आवर प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड मेमो। ऑफिस में बहुत वर्ड इस्तेमाल होता है, दफ्तरी ऑफिस के अंदर, वो प्राइवेट सेक्टर का ऑफिस हो या गवर्नमेंट के हो, मेमो का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। नाउन, ये काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो काइंड है ये नाउन की है, ये नाउन में शुमार होता है। अ रिटन मैसेज और कम्युनिकेशंस यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कॉरेस्पोंडेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदरूनी कॉरेस्पोंडेंस, लिखत पढ़त जो होती है, ख़त किताबात, तहरीरी रिपोर्टें, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन जो अंदरूनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, वहाँ मीमो इशू किया जाता है, मीमो में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर कोई मैसेज होता है, कोई कम्युनिकेशन होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी है। चलें इसका सेंटेंस देखते हैं मीमो का। दी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंड आउट आ मीमो, एक मेमो भेजा है जिसमें अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, अनाउंसिंग द न्यू कंपनी पॉलिसीज़। उस मीमो में कंपनी की नई पॉलिसीज़ को अनाउंस किया गया है, सबके लिए अंडर इंटरनल भेजा गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिपोर्ट का लफ्ज़ आपने बहुत सुना है, दफ्तरों में रिपोर्ट के मामला बहुत आते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाती है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है रिपोर्ट जिसमें इंफॉर्मेशन शामिल होती है, ऑर्गेनाइज होती है इन अ स्ट्रक्चर मैनर, एक तरीके के मुताबिक वो एक स्ट्रक्चर बना होता है, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इंफॉर्मेशन को पुट किया जाता है ताकि लोग समझ सकें उसको। इसको सेंटेंस में यूज़ किया है, आई नीड टू सबमिट दी क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट क्वार्टरली मतलब है हर 3-3 महीने के बाद जो सेल रिपोर्ट बनती है ना, वो है। टू दी मैनेजर बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक जो है मुझे सबमिट करनी है एक सेल्स रिपोर्ट जो 3 महीने से मुताल्लिक होगी, क्वार्टरली होगी। ये इसका सेंटेंस था। मीटिंग, मीटिंग होती है, आपने बहुत सुना है दफ्तरों में, हर दफ्तर के अंदर मीटिंग्स होती है, किसी न किसी मामला को या इश्यूज़ को सेटल करने के लिए मीटिंग रखी जाती है, और या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, दफ्तरी कारकर्दगी या अपनी सेल टारगेट को बढ़ाने के लिए मीटिंग की जाती है। फ्यूचर प्लान भी उसी से निकलते हैं सारे। गैथरिंग होती है, एक मजमू होता है ऑफ पीपल, लोगों का, फॉर अ डिस्कशन और एक्टिविटी। कोई डिस्कशन हो रही होती है या कोई एक्टिविटी के लिए ये मजमू लगता है, ये गैथरिंग की जाती है, जिसको मीटिंग कहते हैं हम। वी हैव अ स्टाफ मीटिंग स्केड्यूल फॉर 2 PM। एक स्टाफ मीटिंग है जो 2 बजे होगी, इन द कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। ईमेल का लफ्ज़ आपने बहुत सुना, हर कोई जानता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता है। इसकी मीनिंग है इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड एंड रिसीव वाया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए से जो ये ईमेल भेजी जाती है और वसूल की जाती है, ये मीनिंग है इसकी। आई रिसीव एन इम्पॉर्टेंट ईमेल फ्रॉम दी क्लाइंट दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने अपने क्लाइंट से एक अहम मेल वसूल की है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसकी मानी है इंग्लिश में द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ न्यू एम्प्लॉय इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑन बोर्डिंग को आप जो है सेंटेंस में यूज करते हैं। दी HR माने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयज़ को भर्ती करता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करता है, एम्प्लॉयज़ को जॉब पर भेजता है, एम्प्लॉयज़ को रिटायर करता है, ये सारी चीज़ें HR के अंदर होती हैं। एम्प्लॉय की तरक्की वगैरह सब यहीं इसी डिपार्टमेंट में होती है। दी HR मीन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है फॉर दी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ न्यू हायर्स। ठीक है, न्यू हायर्स, जो जितनी भी न्यू हायर्स होती हैं उसका सब जिम्मेदार कौन होता है, ये HR डिपार्टमेंट होता है। ऑन बोर्डिंग क्या है, न्यू जो हायर होती है उसको इंटीग्रेट करना होता है, उसको शामिल करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इस काबिल बनाना होता है जॉब के मुताबिक। एक वर्ड आया KPI,
ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है जिसका पूरा मुखफ़िफ है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ये। A measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives। ठीक है ना। इसका सेंटर में यूज़ किया है। वी यूज़ सेवरल KPIs, मुख्तलिफ़ किस्म के हम KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज़ करते हैं टू मेजर, नापने के लिए दी सक्सेस ऑफ आवर मार्केटिंग कंपेन, हमारी मार्केटिंग की जो मुहिम चल रही है उसकी कामयाबी को चेक करने के लिए हम ये सेवरल KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो है यूज़ करते हैं। असल में KPI जो होता है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन की। ग्लास बहुत सुना है हर एक किसी ने, ऑडिट दफ्तरों के अंदर नाउन। ऑडिट का मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन कहलाता है ऑडिट, और इसकी मीनिंग है इंग्लिश में सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, जायज़ा लिया जाता है सिस्टमेटिक, और असेसमेंट या तशख़ीस की जाती है ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, स्पेशली इन अ फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट, जितने भी मालियाती बुकें होती हैं उन या मालियाती चीज़ें होती हैं उन सब की तशख़ीस की जाती है, यानी असेसमेंट की जाती है ऑडिट के ज़रिए। वेरीफाई कराया जाता है कि वो जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं, जो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी है वो दुरुस्त हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक बनाई गई हैं। ठीक है। एन एक्सटर्नल फर्म कंडक्टेड, ये सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, एन एक्सटर्नल फर्म कंडक्टेड एन ऑडिट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट ईयर। नेक्स्ट एंड लास्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अ मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़ को जनरेट करने का एक तरीकाकार होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिससे हम एक प्रॉब्लम को हल करते हैं, बाई होल्डिंग अ स्पॉन्टेनियस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। वी हैड अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ फॉर आवर प्रोडक्ट लॉन्च। तो स्टूडेंट ये हमारा आज के ऑफिस वोकेबलरी के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड थे जिसको जानना आपको ज़रूरी है। हमारा आज का ये पार्ट 9 था। मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंपॉर्टेंट होने वाले वर्ड आपके सामने रख दिए हैं। जो वर्ड रखे हैं ज़्यादातर इस्तेमाल यही वर्ड होते हैं, कुछ और भी वर्ड होंगे लेकिन मैंने आपके सामने रखे हैं ये वर्ड। जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी तो मैं आगे रखता रहूँगा, और साथ में मैं जनरल वोकेबलरी भी आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि आपको मालूम होना चाहिए और भी जब मामलात को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।